तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वृंदाय तुलसी देवाय प्रिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परम आराध्यतम परम करुणा में पतित पावन परम परम पूज्यपाद श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा प्रभु वेदों दस अधिकारी प्रभु श्री राधा दस अधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति आचार्य विष्णु महाराज जी के चरणों में और यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति विकास वामन महाराज जी, पूज्य पाद दंडी भक्ति सुशील न्यासी महाराज जी और चैतन्य चंद्र दासाधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की याचना करता हूँ। हरि कथा सर्वम की पासु वैष्णव भक्तवृंदो मातृवृंदो सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की याचना करता हूँ। निगमा कल्पतरु गलित फलम सुख मुखात अमृत दर्वा संजूतम पीवतम भागवतम रसमाल्यम मुरो रसिका भुवि भावुका। श्री गुरु गुरंग राधा वल्लभ जी की विशेष अनुकंपा से, राधा माधव जी की विशेष अनुकंपा से हमारा जो पुरुषोत्तम मास है जिस प्रकार से हमारे गुरु जी ने बोला उनकी कृपा से उसी प्रकार हो रहा है। तभी हम रात के समय हमारे गुरु जी की आज्ञा ब्रह्मा जी का स्तव जो हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक के बोलने से पहले एक बात मैं याद करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये जो हमारा जो स्थान है जहाँ पर राय रामानंद जी और महाप्रभु का जो आपस वार्तालाप हुआ, राय रामन गौड़ी मठ जो है, तो यहाँ पर ये बात बताई कि बहुत से श्लोक बोले राय रामानंद जी ने, लेकिन महाप्रभु जी सबको बाहर की बात बोलते रहे जब तक ये श्लोक उन्होंने नहीं बोला ज्ञानम प्रयासम। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें बाहर की बात है। जब तक हम लोग साधु के पास बैठकर मुख से हरि कथा नित्य प्रति श्रवण नहीं ना करते तो जो कुछ हम मर्जी करें, अपने वर्ण आश्रम धर्म पालन करें, कृष्ण कर्म अर्पण करें, सर्व धर्म त्याग करें, ज्ञान मिश्रा कुछ भी करें, वो सब बाहर की बात है। भगवान की भक्ति की महिमा जानने के लिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, परम गुरु जी हमारे गुरु जी कहते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा जानने के लिए नित्य प्रति साधु के मुख से हरि कथा सुनना, उनकी सेवा करना, ये सबसे बड़ी बात है। नित्य प्रति अगर हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करें तो सब बाहर की बात हो जाएगा। हमने अपने गुरुजी की जिंदगी में देखा, हमने पूरे 35-40 साल हो गए देखते उनको, किस प्रकार के हमारे गुरुजी के कितने प्रिय सेवक थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। तो गुरु महाराज ने क्या बोला कि आप लोग कीर्तन में कथा नहीं बैठते हो, इसलिए मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं। तो इसीलिए गुरु महाराज की प्रसन्नता इसी में होती है। भगवान की प्रसन्नता, महाप्रभु की प्रसन्नता, गुरु जी सबकी प्रसन्नता इसी बात में होती है कि हम लोग नित्य प्रति कथा सुनो। जैसे हमारे महाराज जी कितनी वृद्धावस्था है, 90 साल की एज, कितनी तकलीफें, कितना पेंज, लेकिन फिर भी देखिए पूरी तिक्कड़ आग में आकर 4:30 बैठ जाते हैं। फिर 4:30 से भी देखो अभी बैठे, फिर सवेरे बैठ जाते हैं सारा दिन। तो ये हमारे लिए आचार नहीं है, विचार नहीं है, अनुशीलनीय है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक सब बाहर की बात। तो ये श्लोक है, अभी हम इसको याद करते हैं। श्लोक जो है क्या है,
बहुत हमारे लिए शिक्षणीय बात है ये। ज्ञाने प्रयासम उदपासः नमन्ता एव जीवन्ति सन्मुखितम् भवदेवार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनु वाक् मनोभि या प्रासे अजिता जितो अपि असि ते त्रिलोक्यामः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले हमारे गुरु महाराज की जो हमने सुना अपने गुरुवर्गों से, तो उसका मैं पाठ करना चाहता हूं। वो जो है राय रामानंद महाप्रभु का संवाद है, और किस प्रकार का जब महाप्रभु ने बोला पढ़ो श्लोक, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय। जब उन्होंने बोला कि आप रामानंद को बोला महाप्रभु जी कि मैं इधर उधर की बात नहीं सुनना चाहता, मेरे को प्रमाण चाहिए शास्त्र का, तो श्लोक बोल के मुझे बताओ। तो ये सारी बातें जब उन्होंने पूछी, तो अभी यहाँ पर ये बात याद करें हम लोग कि किस प्रकार से हमारे परम गुरु जी स्थान को लिया, किस प्रकार का ये स्थान जो है जो राय रमन गौरी मठ गोदावरी के तीर पर। और यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे गुरु जी ने स्थान को लिया, और ठाकुर का नाम क्या रखा, राधा नैनाभिराम, नैनाभिराम ठाकुर का नाम रखा। और किस प्रकार का स्थान पर मिलन हुआ और सारी बातें हुई। और यहां पर फिर बताया ये जो स्थान है हमारे पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, जिनका नाम ही रामानंद था, और भक्ति हृदय बन महाराज जी, उन्होंने बहुत कोशिश की। और फिर हमारे गुरु जी को बोलते भी देखो बात है, हमने तो बहुत कोशिश करके देख ली, तो ये स्थान तो मिलता नहीं है। तो हमारे गुरु जी ने क्या बोला, हमारे परम गुरु जी ने क्या बोला, हमारे गुरु जी ने बोले इसके लिए तो कोई चेष्टा ही नहीं हुई अभी तक, कोई शुरू ही नहीं हुआ। ऐसे हमारे गुरु जी। और फिर किस प्रकार का वो जो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी हैं, वो कहते मेरा नाम तो रामानंद है, लेकिन मैं तो अपने नाम को सार्थक नहीं कर पाया। और कैसे हमारे गुरु जी ने स्थान को लिया, और राय रामानंद की जो मिलन स्थान है महाप्रभु जी का, उसको सुरक्षित हम लोग। तो अभी ये जो श्लोक मैंने याद किया है, इसको याद, इसका अर्थ याद करने से पहले महाप्रभु जी कहते हैं कि हे राय रामानंद, आप श्लोक बोलो और साध्य का निर्णय करो, क्या साध्य है। तो राय कहते हैं सर्व धर्म आचरण विष्णु भक्ति है, अपने अपने धर्म का पालन करें तो विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत सी बातें हैं, इन बातों को कैसे उन्होंने महाप्रभु ने निग्लेक्ट किया, और आखिर में बोल दिया उन्होंने चारों वर्णी चारों आश्रमी यदि कृष्ण ही भजे स्वयं कर्म कर लिया नरकते परिमते। तो इसीलिए ये वर्ण आश्रम धर्म की बात जो बोली, तो महाप्रभु की तो बाहर की बात है, और दुनिया में हम लोग ऐसे ही देखते हैं। बहुत बार लोगों से बातचीत होती है ना, तो बोले भैया भजन भजन तो हमको जानते नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। हमने बहुतों से सुना है। देखो भाई बात ये, हमारा संसार है, गृहस्थी है, हम लोग अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का, ईमानदारी से रुपया पैसा कमाते हैं, अपना काम करते हैं, और यही बच्चों का पालन पोषण करना ईमानदारी से, तो यही धर्म है। तो ये महाप्रभु जी को राय में बता रहे हैं, वर्ण आश्रम धर्म, जिस वर्ण में कोई है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय, शूद्र है, और ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, वो अपने अपने आश्रम में रह के अपने धर्म का पालन करे, तो यही साध्य है। तो ये बातें बहुत लंबी लंबी बातें करने से बहुत सी बातें उनको याद नहीं किया जा सकता, समय का बहुत अभाव है, बहुत लंबी लंबी बातें इसमें। तो ये बातें बोलते हैं सभी लोग, यही धर्म है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कहते प्रभु कहे हो बाध्य, आगे को हो आर, तो बाहर की बात है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म पालन करने के बाद ये बता दिया कि चारों वर्णों में रहने वाले
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और चारों आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी अगर वो भगवान का भजन नहीं करे तो वो अपने धर्म का पालन करके कहां चले जाएंगे? कहां चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान का भजन करना। ये बात बताते हैं। हमारे श्री लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, तार परवारो पापी नाही चारो, संसारो जगतो माझे, कौन काले तार गति नाही यार, मिछाई भ्रमी छे। उससे बड़ा पापी व्यक्ति कोई नहीं है। इस प्रकार का भगवान ने देव दुर्लभ जन्म दिया, ऐसे गुरु जी दिए, फिर भगवान का भजन ना करे, उसकी कहीं गति नहीं। एमन माधव ना भजे माधव कखनो मर्यादा, वो अधम है, उसको यमदंड भोगना पड़ेगा जो भगवान का भजन नहीं करता। ये भागवत के श्लोक है जो यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है, बहुत लंबी टीका है इसकी, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास में, थोड़ा सा उसको स्पर्श करें। कहते सही से अधम प्रहार्य जम रौरव कृमि ते खावी, और रौरव नरक में जाएगा, और रूरू नाम का भयानक सर्प है, 5वां अध्याय 5वां स्कंद 26 अध्याय 30। वो जो भगवान का भजन नहीं करेगा वो कहां जाएगा? रौरव नरक में जाएगा। और वहां पर कौन सा प्राणी है? रूरू नाम का भयानक सर्प है जो कच्चा मांस खाता है। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं अगर भजन नहीं करे, स्वयं धर्म कर लियो, नरक के बड़ी नरक में चला जाएगा। तो ये बातें बता रहे हैं। फिर जब ये बात कह दी तब महाप्रभु जी ने बोला आगे कहो। फिर गुरु जी कहते हैं ये नहीं कि ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन और इससे बड़ी बात बताओ। ये नहीं कि वर्णाश्रम लगा, ये है, लेकिन ऊपर की बात क्या है? ये नहीं बोलना कि ये नहीं है अधिकार से बात ये बता। फिर कहते हैं तो प्रभु कहे वो बात जो आगे को आर, राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्वसाध्य सार। फिर उन्होंने क्या बोल दिया? राय रामानंद जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में अपने कर्म अर्पण करना। तो ये आगे क्या कहते हैं? प्रभु कहे एहो बात जे आगे कहो आर, राय कहे सर्वधर्म त्यागो सही साधे सार। फिर कहते हैं सर्वधर्म त्याग यही साधे सार। फिर प्रमाण दे दिया सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्षामि मा शुचि। लेकिन महाप्रभु कहते बाहर की बात है। अब देखिए ये गीता जी की बात है, भगवान कृष्ण की बात है, और बिल्कुल आखिर के दावों की बात है। लेकिन यहां पर महाप्रभु जी कहते हैं ये बाहर की बात है। क्यों बाहर की बात है? इसमें कंडीशनल शरणागति है जौहर जी, इसमें कंडीशनल शरणागति है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। नंबर 1 ये तो शरणागति नहीं है। दूसरी इसमें डायरेक्ट भगवान की शरणागति की बात है, लेकिन डायरेक्ट भगवान की शरणागति नहीं होती जब तक भगवान के भक्त का चरण का आचरण नहीं करे। प्रथमम तो गुरु पूज्य तत्व अर्चनम अन्यथा निष्फलम भयविता। तो इसीलिए ये सब बाहर की बात है, ये बात बोल। फिर जब ये बात कह दी तब प्रभु कहे वो बात जो आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साधे सार। तो राय रामानंद जी कहते हैं तो ज्ञान मिश्रा भक्ति ये सार है। तब क्या बोल दिया? यही बाहर की बात है। प्रमाण दिया राय रामानंद गीता जी का श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सोचती न कांस्ती समसवेश भूतेषु मत भक्ति लभते प्राण। ये बाहर की बात है। क्यों बाहर की बात है? जब ब्रह्मभूति हो गया, जब ब्रह्म ही मिल गया तो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही राम रूप हूं, सजदा करूं किसमें? मैं ही तो राम हूं, नहीं तो हम ब्रह्म अस्मि सो हम। तो फिर तो ये तो बिल्कुल ही सेव्य का खत्म ही हो गया। तो ये बाहर की बात है। तब ऐसा बोल दिया। तब फिर कहते हैं प्रभु कहे वो बात जो आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। अब ये बात जब बोली ना
राय रामानंद ने फिर इसका प्रमाण दिया। प्रमाण देकर बोल रहे हैं ना, प्रमाण दिए, बहुत से प्रमाण दिए। तो प्रमाण क्या दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 14वां अध्याय 3रा श्लोक। तो यहां पर ज्ञानम प्रयासम उद्पास्य, मतलब क्या बताया? इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान जो है हमारा इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान जो है, इसके द्वारा भगवान का स्वरूप, भगवान का आश्रय और भगवान का महिमा चिंतन करने का प्रयास संपूर्ण रूप से त्याग, संपूर्ण रूप से अपना जो इंद्रियों का ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा संपूर्ण रूप से त्याग कर और अपने अपने आश्रम में, जहां पर तुम रहते हो, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ पर हमारा मठ है, हमारे महाराज जी, इस आश्रम में रहकर हम क्या करें? साधुओं के समीप मठ में जाए, रोज नियम से हरि कथा सुने उनके मुख से, साधु के मुख से। ये भी बताया है, हरि कथा तो सुने किसके मुख से? जाओ भागवत सुनो, वैष्णव स्थान है, एकांत आश्रय गुरु चैतन्य चरण, महाप्रभु भक्त नित्य करो संग, तभी तो जानी वे सिद्धांत तो समुद्र क्रम। तो किन के मुख से कथा सुननी है? जो महाप्रभु के भक्त हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के 24 घंटे ऐसे मुख साधु से सुनो। और इस प्रकार के उसी स्थान पर काओं का श्रवण करना चाहिए। और जो इन लीला चरितों का तन मन और वचन के साथ में, श्लोक में क्या दिया गया है? तनु वाक मनो भी, तन मन से, अपना वाणी से, स्थाने सीतम, जिस स्थान पर तुम हो उसी स्थान पर जाकर सन्मुखे भवदीय वार्ता, साधु के पास हो। साधु मतलब जिसका सदवस्तु प्रीति है, जिसका 24 का 24 घंटा भजन के लिए, हमारे गुरुवर्ग, हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी, हमारे परम गुरु जी, हमारे प्रभुपाद जी, उनके पास बोल रहे। और फिर कहते हैं इस प्रकार का जो करते हैं, अपना जीवन धारण करते हैं, समय को यापन करते हैं कीर्तन कथा के माध्यम से, तो कहते हैं हे भगवान आप तो अजित हो, आप अजित हो, आपको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोग, क्या मुश्किल है इसमें बोलो? क्या मुश्किल है? सुबह 5 बजे आने में क्या मुश्किल है? 2-2.5 घंटे लगाओ, अपना काम करो, बाद में भजन जो भी करना करो, शाम को फिर आ जाओ, क्या मुश्किल है? तो इतने में तुमको गारंटी दे रहे हैं, ब्रह्मा जी बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो करते हैं, जिस स्थान पर तुम हो, तुम ये थोड़े वृंदावन चले जाओ, पूरी धाम में चले जाओ, ये तो वृंदावन धाम है हमारा, तो यही तो जगन्नाथ जी, यहीं पे जगन्नाथ सब कुछ यहीं पे। तो तुमने करना क्या? नित्य प्रति नियम बनाओ कि हम लोग मठ में जाके कथा सुनेंगे, पहले गुरु वंदना वैष्णव वंदना करेंगे, शाम को फिर करेंगे, नियम से करेंगे। इस प्रकार का जब करेंगे नियम से, तनो वाक मनो भी, तन मन वाक के द्वारा, तो हे अजित आपको जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा आप जीत नहीं जाते। ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते, भजन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हे ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप अजित हो, आपको जीत नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा आप जीत नहीं जाते। तो ये बात बताते हैं। तो अभी यहां पर बता रहे हैं, यहां पर इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो होता है अरोहपंथा, और ऊपर से जो आता है उसको बोलते हैं अवरोहपंथा। तो जागी ब्राह्मण क्या कम थे? क्यों जी? जागी ब्राह्मण क्या कम थे? कृष्णाय स्वाहा, बलदेवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। कैसी लीला भगवान की? भगवान कहते हैं आप दूर नहीं जाना, तो इसलिए खाना की जरूरत नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। तो फिर समय होने लगा, भूख लगने लगी, तो बोलते कि नैया बहुत भूख लगी है, तो ठीक है
यहाँ पर जागी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो वो उनके पास जाओ, उनको जाके बोलो कृष्ण बलराम भूखा है, खाना नहीं लाया, खाने को दो। अब ग्वाल बाल जाते हैं वहां पर, वो जागी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कृष्णाय स्वाहा, बलदेवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। वो तो खुश हो जाते हैं, ये तो हमारे कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, ये तो बलराम का नाम बोल रहे हैं, गोविंद का नाम बोल रहे हैं, तो देंगे देंगे। कृष्ण बलराम भूखा है, खाना नहीं लाया, खाने को है तक तक। देखिए, तो इंद्रियों के ज्ञान के बल से हो जाता है। वो कम थे, कितने बड़े पंडित थे वो, कितना उनको ज्ञान था, लेकिन वो समझ पाए। फिर वो जाते हैं भगवान के पास, भाई दिया नहीं उन्होंने, तो गए थे, उन्होंने डांट दिया। अच्छा कन्हैया बहुत भूख लगी है, तो क्या करें, ऐसा करो, वो जागी ब्राह्मण जहां पर यज्ञ कर रहे हैं ना, वहां पर उनकी पत्नियां, जागी पत्नियां, उनके पास। तो फिर वो आते हैं वहां पर, फिर आके बोलते हैं कृष्ण बलराम भूखा है, खाना नहीं लाया, खाने को दो। अब वो जागी पत्नियां कैसी हैं, वो भगवान का कीर्तन कथा सुनती हैं, श्रवण करती, मालिन आती वहां पर, भगवान का महिमा गान करती है। इतने बड़े पंडित है, इतना उनको ज्ञान है, तो जान पाए। और जागी पत्नियां कौन, उनको कौन सा उन्होंने शास्त्र ज्ञान किया, कौन सा उनका कोई वो हुआ है, उनको कौन सा कुछ आता, उन्होंने क्या सुना किया है, साधु के मुख से हरि कथा सुनी है। तो फिर क्या हुआ, उसी समय वो सब, वो भेजने की बात छोड़ो, वो कहते हम खुद जाके देके आएंगे। किस प्रकार से वो निकलने लगी, तो उस समय गुरुजी बोलते हैं कैसा समय था, घर से तो बाहर निकलती नहीं स्त्री, घूंघट रखती थी, लेकिन किस प्रकार का, बोले जाना तो जाओ लेकिन वापस नहीं आना, ऐसा बोल दिया। लेकिन वो रुकी, चली गई, और एक जागी पत्नी जो थी उसको बांध के रख लिया, वो भी उसका आत्मा वहां पहुंच गई। वो तो कहने का ये है कि वो जागी ब्राह्मण ने कौन सी दीक्षित थी, कौन सा उन्होंने वेद पार किया था, कौन सा ग्रंथ पार किया था, तो क्या किया था उन्होंने, कथा सुनी थी, किससे, साधु के मुख से। तो इसीलिए ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के द्वारा हम जान लेंगे। और गजराज के स्वर में भी है, अति इंद्रियम सूक्ष्म अति दूरम। भगवान जो है हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है, उनको हम अपनी इंद्रियों के बल से नहीं जान सकते। ईश्वर कृपा ले सहित जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी वाली मारी। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेदन बहुश्रुतेन जम वैश्विवंतु तेन। या इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं बहुत श्रुतिधर हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, इससे नहीं होता है। जम वैश्विवंतु तेन लभ्य, जो भगवान के चरणों में, जो साधु के चरणों में शरण, वो उसको लेता है। तो ये बात यह बता रहे हैं। फिर किस प्रकार का हमारे गुरु महाराज जी, कितने गुरु जी के इसमें आर्टिकल गुरु जी बताते हैं, क्या बताते हैं, मद आश्रय कथा मृष्टा शनवंती कथंचिया। कहते मेरे आश्रित होकर, मेरे भक्त के आश्रित होकर जो लोग मेरी कथा को सुनते हैं और मेरी कथा कहते हैं, देखिए कितना जोर दे, किस बात को गुरु जी बोलते हैं। भागवतम 3रा स्कंद है ये, तो भगवान कपिल देव माता देवहूति कहते हैं, क्या कहते हैं, मदाश्रय कथा मृष्टा शनवंती कथंचिचा तपंती विविध तापा ना एतान मदगत चेतसा। कहते जो मेरे प्रायण होकर नित्य प्रति मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो हमारे गुरु जी हमको क्या दिया, यही तो दिया। बठिंडा मठ में भी 3 घंटे सवेरे कथा होती है, 3 घंटे शाम, 5 से 8, और शाम को 6:30 से 9:30, दोपहर को भी 1 घंटा, और काशी के दिन में सारा दिन कीर्तन, क्योंकि हरिवास से हरि कीर्तन विधान। तो अब यहाँ भी होगा, महाराज की कृपा होगी, उनकी कृपा होगी, पुरुषोत्तम महा से यहाँ सारी रात कीर्तन होगा। तो ये है एकमात्र भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, ये कलयुग का युग धर्म है। कहते जो लोग इस प्रकार से श्रवण कीर्तन करते हैं
और मुझको चित्त लगा के रखते हैं, अपने मन को मुझ में लगा के रखते हैं, उन भक्तों को संसार के जो त्रिताप है कोई कष्ट नहीं बुझा सकता। कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। और फिर हमारे पूज्य बाबा विष्णु महाराज जी और भी हमारे गुरुवर्गों से हमने सुना, भक्ति संदर्भ जीव गोसाई पाद जी कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा सर्वने रतम, मत कथा प्रीति मनसा नाहम तक्षामि ते नरम। हमारे जीव गोसाई पाद जी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, लेकिन स्कंद पुराण का जो श्लोक है कि जो लोग नित्य प्रति मेरी कथा कहते हैं, नित्य प्रति, और मत कथा वाचकम नित्य, मत कथा श्रवण रतन, और मेरी कथा नित्य प्रति सुनते हैं, कहते भी हैं सुनते भी हैं, और मत कथा प्रीति, मेरी कथा को प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्यार से सुनो। वो है नहीं गले में पड़ा हुआ हमको बता बोल दिया जी बड़ी मुश्किल है, क्या करें इतनी गर्मी में, तो ना, उनको प्रेम है, उनका जीवन है, प्राण है उनकी कथा, कथा सुनना और कथा कहना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उन लोगों का मैं कभी भी त्याग नहीं करता, हमेशा उनको याद रखता। इस प्रकार के बहुत से प्रमाण दिए जा रहे हैं यहाँ पर, एक श्लोक नहीं बहुत से श्लोक दिए हैं। तो इसीलिए ये बात यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार का जो नित्य प्रति भगवान की मधुर कथा और श्रवण करते हैं, वो कहीं तीर्थ स्थान में ना जाकर साधु के निवास स्थान पर रहते, वो कुछ नहीं करते, कोई तीर्थ वगैरह कुछ ना कर साधु के पास रहते हैं, और साधु के पास रहकर, हाँ, निवास स्थान पर रहकर श्रवण करते हैं, और तन मन वचन से काय मनो वाक्य आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं, समर्थन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में धारण करते हैं। तो है जित हे अजित, कि लोकी में कोई भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु ये भक्त आपको जीतकर वशीभूत कर लेती है। ऐसे जो भक्त हैं, क्या कोई बहुत बड़ा काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, आराम से आके बैठो, वहां की कथा सुनो, कि आनंद ही आनंद है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि असुर बाल को, ये गुरु जी की कथाएं, बहुत सी कथाएं गुरु जी की, एक कथा में कितनी कथाएं हैं, मेरे पास में सारी लिखी हुई है गुरु जी बताएं, एक एक शब्द लिखा गुरु जी का। तो कहते हैं प्रहलाद में असुर बाल को, ये जो संसार का काम है ना, विषय का धंधा, इसमें करने में मुसीबत ही मुसीबत है, कष्ट ही कष्ट है, तकलीफ ही तकलीफ है, और भगवान का भजन करने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान की कथा करने में आनंद ही आनंद, और ऐसा आनंद है जिसका कोई शेष ही नहीं है। और वो जो संसार का, वो जितना भी करोगे उसका कारण जबरदस्त भोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बात बताते हैं। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर कहते हैं, बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर हमारे गुरु जी ने बहुत से श्लोक दिए हैं। मैं एक श्लोक बोल के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, कि महाराज जी बहुत मेहनत करते हैं सारा दिन, तो इसीलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक श्लोक जो है हमारे गुरु जी बहुत जोर देके बोलते थे, उस श्लोक को बोल देता हूं, उसका अर्थ कल करेंगे। यत्रो भागवता राजन साधवो विषादस्या, जहां पर इस प्रकार के भक्त रहते, भगवत गुणानुकथन सर्वन व्यग्र चेतसा, भगवान की कथा सुनने के लिए जो उतावले रहते, कब कथा शुरू, कब शुरू होगी। और वहां पर क्या होता है, तस्मिन महत्व मुखरितम, वहां पर साधु के मुख से वो जो भगवान मधुसूदन है उनकी कथाएं होती है, चारों ओर नदियां बहती है कथा की। और फिर जो लोग उस कथा को पान करते हैं, वो अघाते नहीं है कि बहुत होगी बहुत होगी, सुबह सुन ली, दोपहर को सुन ली, शाम को सुन ली, बहुत होगी, हमारा कोई काम नहीं, नहीं, वो अघाते नहीं है, कथा ही सुनते रहते हैं। तो कहते, यहाँ पर कहते हैं कि उन लोगों को ना तो भूख, ना प्यास, ना भय, ना शोक, ना मोह स्पर्श कर सकता। जैसे परीक्षित महाराज पहले प्यास से व्याकुल होकर संगी सांप दे के आए ना, लेकिन अभी
सुखदेव गोस्वामी हमारी कथा सुना रहे हैं, तो कहते तुम कुछ खा लो, तुम पी लो, विश्राम कर लो। बोले मुझे, मैं खा भी रहा हूं, पी भी रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हरि कथा अमृत में पान कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं। इस प्रकार का ये बात है। तो इसीलिए थोड़ा हमने याद किया। समय हमारा हो चुका है, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा दिन ही प्रोग्राम होता है, सुबह दोपहर शाम। इस संख्या से नाम वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हितो नरसिंह हितो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह पायिर Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय श्री शिव गंधर्व का विधारी श्री शिव राधा मदन मोहन पंत राधा महादेव की जय मिथिला स्वामी संपाद पूर्णाचार्य भक्ति ललित महादूषण महाराज की जय मिथिला स्वामी संपाद पूर्णाचार्य भक्ति सिद्धांत रुचि गोस्वामी महाराज की जय मिथिला स्वामी गोस्वामी महाराज की जय परम गौसदास बाबा जी महाराज की है सचिदानंद भक्त ठाकुर आचार्य सर्वभौशी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की है जय श्री भूषण प्रभु की जय विश्वनाथ ठाकुर आचार्य श्री नरोत्तम श्रीनिवास पत्राचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी है पच्चीस पांच वृंदावन दास ठाकुर आचार्य की है जय श्री रूप सनातन भट्ट गुनाथ श्री जी गोपाल भट्टाचार्य गोसाई प्रभु की है श्री स्वरूप दाम स्वामी है राय रमन प्रभु की है प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रिया गजर शनि और भक्ति की है जय श्री श्री राधा मधु की है जय श्री श्री राधा गोविंद की है जय श्री रघुनाथ की है अनंत कोटि वैष्णव की है हरिनाम संकीर्तन की है हरिनाम प्रभु की है जय श्री भागवत पुराण की है जय श्री वेद व्यास की है जय श्री हरि कथा सुखारी भक्ति की है जय श्री पुरुषोत्तम धाम की है पुरुषोत्तम मास की है पुरुषोत्तम मास पालनकारी भक्ति की है जय श्री पुरी धाम पुरुषोत्तम धाम की है भक्ति की है जय नित्यलाभ प्रमोद पुरी गोसाई महाराज की है नित्यलाभ भूषण गोसाई महाराज की है जय नित्य महाराज की है भक्ति महाराज की है ज्ञान भारती महाराज सर्वनिष्ठिंचन महाराज की है महाराज की है परम पुण्य महाराज की है अखंड भारतीय गौरी प्रणाचार्य महाराज की है समस्त वैष्णव की है समस्त निपालगण की है जय श्री दास प्रभु की है जय श्री राम दास प्रभु की है हरिनाम संकीर्तन की है हरिनाम प्रभु की है गौर दे हरि हरि जय जय